राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है हमें जी आपके चरण स्पर्श। सॉरी। खुश रहिए। और आपकी कथा सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आपके दर्शन हो गए। मैं जयपुर से आई हूँ, ये 5वीं बार मेरा वृंदावन आना हुआ है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। आपको मर सकूं? काहे मरना है अभी? आप मेरे अभी तो खूब जियो बिंदास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश कल रहिए। आपको गुल्लक ने इकट्ठा किया था बच्चों ने, वर्धमाओं के लिए। आप प्लीज़ उसमें आप जैसा ठीक समझे वैसा ही आप बिल्कुल सदुपयोग बिल्कुल। कीजिएगा। भगवान कोई आपको गलती सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब दीर्घजीवी बनाएं। थैंक यू 300-400 साल जियो। थैंक यू जी। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी जी मैया की। हाँ मैया गुरुजी, को बात भूत कर होते रहे हैं? ये मैया को। हाँ होते हैं। क्या बेटा? भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? नहीं, होते हैं, पूछना है। नहीं, देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। नहीं होते होते तो क्यों लिखते? तो भूत प्रेत तो होते हैं। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत प्रेत कहते हैं। नकारात्मकता समझते हो? जैसे आप ना सोचने लग जाओ कुछ एक ही बात को, तो वही चीज़ बार बार आपके दिमाग में आएगी और आप वही सोचते। जैसे आप सोचें कि कोई सोचे ना कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है ना तो वो एक दिन मर ही जाता है, आत्महत्या कर ही लेता है। तो व्यक्ति जैसा सोचता है, जिसे कहते हैं भय का भूत। तो नेगेटिविटी। बेटे माइक वाले भैया, ये छोरा तेज कर लाला। आपको हो गया? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अच्छा, रंग कैसा होता है? भूत कैसा होता है? जैसे अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। अब जैसे कोई आदमी है, अपने माँ बाप की सेवा करता नहीं है, तो वो मरेगा तो प्रेत बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? यदि वो गोरा था तो गोरा प्रेत बनेगा, काला था तो काला बनेगा। महाराज जी, मान लीजिए मकड़ी के जाल में अगर मक्खी फंस जाती है तो क्या हमें मक्खी को निकाल के मकड़ी के मुंह से खाना छीनना चाहिए या खाना देकर मकड़ी का पेट भरना चाहिए? भाई, तो आपके सामने कभी मकड़ी के सामने मक्खी फंसी तो आप निकाले थे क्या? नहीं, वो मर जाती है उसमें फंस के। तो जब मर ही गई तो फिर आप क्या करोगे? तो मतलब उसमें सही कौन है? सही कौन है? तुम ना इन्वॉल्व हो तो वो दोनों सही हैं, तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुम गलत हो। महाराज जी, गंदे जगह पर जैसे टॉयलेट में भगवान का नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम कभी भी कहीं भी कोई, देखो शरीर गंदा होता है ना, शरीर ही तो गंदा होता है, मलमूत्र ही तो गंदा होता है। हमारा हृदय, हमारा मन तो सदा साफ रहता है। इसलिए भगवान का नाम हृदय से कहीं बैठकर भी कभी भी आप ले सकते हैं। महाराज जी, मान लीजिए अगर हम शमशान घाट में अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। क्या होगा? सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा नमन। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जो भी फ्रेंड्स बनाती हूँ ना, तो कुछ दिनों के बाद वो मुझे ऐसे धोखा दे देते हैं। मतलब अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो कुछ दिन वो मेरे साथ अच्छी रहेगी, फिर कुछ दिनों के बाद उसको मेरे से जेलेसी होती है, पढ़ाई के बारे में, कुछ रैंक के बारे में। तो आप पढ़ाई अच्छी करती हो? हाँ, अच्छे नंबर लाती हो? हाँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर में 2nd रैंक आया था कॉलेज में। फिर तो फ्रेंड्स को मतलब ऐसे जेलसी होती है। मतलब वो तो जलेंगी ना, खुद तो पढ़ती नहीं, खुद अपना बॉयफ्रेंड बनाती घूमती फिरती होंगी, तो तुम पसंद नहीं आती होगी। तो 9th 10th में भी ऐसा ही हुआ था। मेरी नोटबुक चोरी करके फेंक दी थी मेरे एक फ्रेंड ने। तो तब से ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड बनाऊं या नहीं बनाऊं। नहीं बनाओ, जरूरत ही नहीं है। दुनिया को फ्रेंड क्यों बनाना? भगवान से दोस्ती करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, है ना। माँ ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके पिताजी, आपकी माँ, यही आपके अच्छे दोस्त हैं। आपको और किसी दोस्त की जरूरत कहाँ है? ठीक है, राधे राधे। आपका भाई आपका दोस्त है। हाँ, राधे।
राधे राधे गुरुजी। जी जी। आपके चरण में कोटि कोटि नमन। हमारे बाल बच्चे सबको आशीर्वाद चाहिए और आपका चरण चाहिए। आप कथा सुनती हो मैया? जी 3 साल से। ठीक है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। कोई सेवा नहीं, आपसे हम बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत अच्छा लगा। बेटी भी इम्प्रेस हो गई है, लेकर आते रहेगी। अच्छा है। राधे राधे। खुश रहिए, आशीर्वाद दीजिए बच्चे लोग को। खुश रहें, सब सुखी रहें, आप सब सुखी, खूब प्रसन्न। आप लोगों ने वृंदावन धाम में इतना समय गुजारा है, जी, जी, भगवान की कथा सुनी है। जी, जी, जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसकी सारी व्यथा सुन लेते हैं। तुम सुनो कथा, वो सुने व्यथा। बहुत लालसा था हमको जी, यहाँ पर आके हम कथा सुने। अच्छा है। मेरी बेटी आके सबको लाई है। अच्छा, आपकी बेटी ने बेटी धर्म निभाया। 7 आदमी से हम लोग आए हैं। अच्छा, हाँ, सब मेरे साथ, मेरी बहन। तो हम भी कभी आए ऊटी तो मिलोगी आप मैया? हम तो मधुबनी से आए हैं। अच्छा। ऊटी में रहती है। हम 7 लोग को लेके मधुबनी से आए हैं। चलो हम भी कभी बनाएं ऊटी, ऊंट से आना पड़ेगा फिर। नहीं, आप मधुबनी आइए। अच्छा, मधुबनी आएंगे फिर। कोटि कोटि नमन। तो मधुबनी तो मधुमक्खी में बैठ के आना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं। जी चलो खुश रहो। और सवाल? राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा सवाल ये था आपसे कि अभी कुछ 6-7 साल पहले मेरी मम्मा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरा व्यवहार जो है बहुत खरा खरा सा हो गया। मतलब मुझे पता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या धारणा रखता है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। तो मुझे पता है कि वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। मैं बहुत खराब, बहुत सीधा बात करती हूँ और उनको लग रहा है कि बहुत बदतमीज है, मतलब ऐसे बहुत आना जाना नहीं, बहुत मिलना घुलना नहीं, एक्स्ट्रा टाइम। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना, अपना परिवार, अपने भाई, अपने पिता को छोड़कर। मैं अकेली बहन हूँ, बड़ी हूँ, परिवार में बस एक पिताजी हैं और 2 छोटे भाई हैं, जुड़वा। तो मेरा बहुत समय जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो रिलेटिव्स हुए उनको लगता है कि ना रिलेटिव्स में आना जाना है, ना बैठती है, ना हमारे मतलब बात करती है बहुत, ना हमारे कह सकते हैं कि पीछे पीछे आना, बोलना और मिन्नतें करना कि हमारे साथ रहिए। बहुत ऐसा समय हमने देखा है कि जब हमें बहुत ज़रूरत थी अपने रिश्तेदारों की, लोगों की, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। तो मैं बहुत खरी हूँ कि मुझे क्यों बात करना है। तो आप अपने पति को समय देती हैं कि नहीं? पति को तो देती हूँ, अभी शादी को हमारे 1 महीने नहीं हुए हैं। अच्छा। अभी जस्ट हमारी शादी हुई है, तो पति तो हमारे यही साथ में है। पति को समय दीजिएगा, अपनी सास को, अपने ससुर को, जी, अपने ससुराल पक्ष को साथ दीजिएगा। उनके साथ रहिए, माँ के साथ, सास के साथ, पति के साथ, और माँ बाप के साथ भी रहिए, बच्चों के। सास तो मेरी बहुत बहुत अच्छी है और प्रभु की, ठाकुर जी की इतनी कृपा है। मैं, ठाकुर जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे। और मैंने ऐसे महसूस किया है कई बार कि जहाँ किसी ने साथ नहीं दिया, वहाँ ठाकुर जी ने आके मेरा साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मम्मा को मैं बहुत 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 प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और ठाकुर जी का आशीर्वाद देखिए कि मेरी सासू माँ का नाम भी मेरी मम्मा का ही नाम है। हाँ। एकदम सेम, श्रीमती मंजू देवी, दोनों का नाम है। और उन दोनों का व्यवहार एकदम एक जैसा है। सासू माँ तो मुझे माँ जैसा, माँ से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब सास का व्यवहार ऐसा नहीं होगा जैसा मेरी सास का है मेरे लिए। अच्छा, बहुत मानती हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। ठीक है, जमाने को समय देने से क्या है, आप परिवार को समय दे रही हैं, बढ़िया है जी। तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत ऐसे मतलब कठोर हो रही हूँ क्या लोगों के। नहीं, कठोर समाज के लिए आप दिखें पर पति और परिवार के लिए कठोर ना बनिएगा। जी, हाँ, आशीर्वाद दीजिए राधे गुरुजी, हमारा जीवन ऐसे सुखमय चले, खुश आगे। रहिए, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं पंजाब से हूँ। हाँ। पहली बार आपका सत्संग मैंने गाड़ी में सुना था। अच्छा। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन जहाँ पर आकर मैंने जो देखा ना, मेरा मन संतुष्ट हो गया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके रूबरू हो सकता हूँ। जो मेरी पत्नी है गुरुजी, मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करती है। मेरे माता जी ठीक नहीं थे, लेकिन इन्होंने बहुत सेवा की। अब मेरी माता जी बिल्कुल ठीक है। वाह, धन्यवाद गुरुजी। बहुत वो अच्छा, मेरा बेटा है गुरुजी, वो बहुत शरारती है। बहुत, बहू का अच्छा धर्म निभाया पत्नी ने। हाँ जी गुरुजी। तो बेटा शरारती है? बेटा शरारती है। जो बेटी है, बेटी अच्छी है।
ये शरारतें करता है। तो अच्छा है, बेटा तो अभी छोटा है, शरारत तो करेगा। तो इतनी भी नहीं है गुरुजी करनी चाहिए। कितनी बात ये करा करता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हरगुन। तो शरारत करते हो? पता नहीं। ठीक है, खेलते हो दिन भर, हैं उधम करते हो? नहीं नहीं। ठीक है। पढ़ते भी हो? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हो? 6th क्लास में हूँ। हाँ हाँ। अच्छा है, ठीक है, पढ़ो मन लगा के। राधे राधे। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं 2 दिन से आ रहा हूँ, मेरे पापा का बर्थडे था, तो जब हम आए थे तब आपकी कथा नहीं हुई थी, इसलिए आज मेरे पापा आए मिलने। पापा के पिताजी? पिताजी। पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलना है। क्या बोलोगे? पिताजी। क्या बोलोगे? पिताजी। ठीक है, पापा नहीं। मेरे को एक भजन सुनाना है और एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन पूछो, क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो इस्कॉन मंदिर है उसमें सब हरे राम हरे कृष्णा क्यों बोलते हैं? कृष्णा राधा और राधा राधा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि देखो, कोई भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो सब अपने अपने एक एक मंत्र को पकड़ता। जैसे नदी के किनारे ना नाव बहुत सारी होती हैं। नाव कितनी होती हैं? बहुत सारी। लेकिन हमें यदि पार जाना है तो बहुत सारी नाव हैं। नाव से क्या करना, हम तो एक नाव में बैठेंगे और चले जाएंगे, पार हो जाएंगे। उसी तरह कोई भगवान का नाम श्रीमन नारायण जप रहा है, कोई हरे कृष्ण जप रहा है, कोई राधे राधे जप रहा है, कोई ओम नमः शिवाय जप रहा है, तो सभी नाम भवसागर से पार लगाते हैं बेटा। तो उन्होंने एक नाम को पकड़ रखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हमने पकड़ रखा है श्रीमन नारायण, किसी ने पकड़ रखा है श्री कृष्ण, किसी ने पकड़ रखा है राधे राधे, किसी ने पकड़ रखा ओम नमः शिवाय। सब पार हो जाएंगे, बस उस एक नाम में श्रद्धा करनी होती है बेटा। श्रद्धा से उसको जपेंगे ना तो हर नाम सही है, वही पार लगा देता है। तो उनकी परंपरा में वो उस मंत्र को जपते हैं, तो ठीक है, वो भी नाम अच्छा है। गुरुजी मेरे को 2 लाइन का भजन सुनाना था। सुनाओ। शिव कैलाशों के वासी, गौरी नाथों के राजा, शंकर संकट हरणा। बहुत सुंदर। शंकर संकट हरणा, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोलकाता से आए हैं हम। कहाँ से आई हो? कोलकाता से। कोलकाता से। ठीक है, और बताओ। राधे राधे। कोई सवाल है? राधे राधे। कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? सिद्धि कुमारी। हैं? सिद्धि कुमारी। पढ़ती हो? हाँ। कहाँ? ट्यूशन में। स्कूल में बता। स्कूल में। हाँ। स्कूल का नाम बताओ। लिटिल एंजल। लिटिल एंजल। ठीक है। माँ का नाम क्या है? मम्मी का नाम बोलो। रामेश्वरी। रामेश्वरी। और पिता का नाम? डैडी का नाम बोलो। सूरज नाग। सूरज नाग। ठीक है। कुछ सवाल हमसे? उसका एक ही सवाल, वो रोज आपको देखती है और बोलती है गुरुजी का हेयर और मेरा हेयर दोनों का कर्ली हेयर है। हाँ ठीक है। आपके हेयर भी कर लिए हैं? बोलो बोलो। यस। ठीक है। सुबह से रो रही थी गुरुजी, बस आपसे बात करना था, तो अब हो गया उसका। अब वो ट्रेन पकड़ेगी आराम से। कब से रो रही है, बोली हम बैठेंगे, हम गुरुजी से बात करके ही जाएंगे। खुश रहिए। और कोई सवाल किसी का? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेहंदीपुर वाला जी से आया, आपको कोटि अच्छा? कोटि प्रणाम। बता। गुरुजी एक प्रश्न है। बोलो। जो महाभारत में है, जो
बोलो बोलो। हाँ जी, जो महाभारत में सुभद्रा है, तो ये हमने तो अभिमन्यु की माता देखी, या श्री कृष्ण की बहन, ये है कौन? हमने और तो कहीं में देखी। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो कैसे है? वो तो माया थी जो श्री कंस। ना ना, देवकी के 8 पुत्र हुए, अच्छा, उनमें 8वें के बाद 9वीं जो संतान हुई वो बेटी हुई थी, वो सुभद्रा है। तो वो तो माया। वो यशोदा ने जो दी वो माया थी। अच्छा, वो कृष्ण को रखा, यशोदा ने कन्या को दिया, वो कन्या लेकर आए, कंस ने पटका, अच्छा, वो थी कन्या। वो फिर देवकी माँ की बाद में कन्या हुई जब वो जेल से बाहर आई। तो वो बाद में हुई। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। थी क्या आप वहां पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। ये भी हो सकता है। फिर गुरुजी एक प्रश्न हो रहा है, जैसे माला करें, किसी का फोन वोन आ जाए तो उठा सके नहीं? एक पूरी करके उठाओ। तो किसको फोन आए माला के टाइम? माला के पति का आ जावे दुकान से। अरे पति को आए तो उठाओ। तो माला तो मेरी फिर बीच में उठ फिर शुरू कर दो माला। फिर शुरू कर दो, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, तो मेरे को इतना प्यार हो गया कथा से, जब बिल्कुल मिस नहीं करती, 2 टाइम घर में सुनती हूँ। तो मैं फिर रात को रोती थी कि राधा रानी मुझे वृंदावन बुलाओ, आपके वो दर्शन करना चाहती थी आपके सामने, और आपसे बात करना चाहती थी। आज मेरी राधा रानी ने इच्छा पूरी की है। और ना मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कथा में बोलते हो ना कि जो माधवी थी, वो जो मीराबाई थी वो पिछले जन्म में माधवी थी। तो उसका जो पति था, उसका जो दोस्त था ना सुंदर, उसको उसने देखा था मीराबाई ने, जो पिछले जन्म की माधवी थी, तो उसी को देखकर उसको प्यार हो गया। आखिर उसने एक इंसान को देखकर प्यार किया ना, तो उसको थोड़ा पता था जो नहीं आया, उसको पता नहीं था। तो अगर हमने मालिक प्रभु से प्यार करना हो तो हम डायरेक्ट इंसान के रूप में नहीं ना कर सकते। उसने तो इंसान समझ के प्यार किया, हम कैसे प्यार करें प्रभु से? आप सब में प्रभु का दर्शन करके इस भाव से प्यार करो कि सब में भगवान है। अच्छा। भगवान से प्रेम करो, बिहारी जी से, जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रेम करो। और जैसे पति है, हम पति को भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम बच्चों से भी प्रेम इसी भाव से करें कि ये भगवान है। हम दीन दुखी की भी सेवा करें और उससे भी प्यार करें इस भाव से कि ये दीन दुखी के रूप में भगवान ही तो हैं। हर रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो यही तो भगवान है। हम सबसे प्यार, हम नफरत क्यों करें किसी से? हो सकता हम जिससे नफरत कर रहे हैं हमारे द्वार पे वही भगवान इस रूप में आए, हमने भगा दिया उनको नफरत करके। इसलिए सबको प्यार, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको भगवान के रूप में मानो ना। हम आपको भी भगवान के रूप में मान लें तो क्या बुराई है? नहीं, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की ना भक्ति भी करती हूँ और व्रत भी रखती हूँ। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है वो है? बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल नहीं। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक है। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज पीता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57 और हाँ। डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तो तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, अभी आप वृंदावन में कितने दिन से हैं? हाँ, 3-4 दिन से कुछ नहीं किया। तो यहाँ शराब पिए? बिल्कुल नहीं। तो आप रह रहे हो ना बढ़िया से? बिल्कुल रह रहे हैं। फिर जैसे यहाँ रह रहे हो बिना शराब के, पीना ही है, तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।
गुरुजी जब मेरे को बड़े दबके मारते हैं, हैं? दबके बहुत देते हैं मेरे को, मेरा दिल ही डरा देते हैं। समझाओ इनको। मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा ही है। मैं इनको कोई भी बात बोलता हूँ ये रो पड़ते हैं। मुझे डांट दिया, मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ, यार मेरा स्टाइल ऐसा है। अरे कितने वर्ष हो गए विवाह के? 35 35 साल हो गए? नहीं, डबल 3। अच्छा 33 हो गए? 33 हो गए। 33 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप पत्नी के कहने पे चल लो थोड़ा, बाकी सारी जिंदगी वो चली आपके कहने पे। अच्छा जी, ठीक है। मैं इनके कहने पे चल रहा हूँ आज तक। इनके सिर्फ मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। ठीक है ठीक है जी, थोड़ा धीरे से बोला करो। ठीक है जी। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ जी, राधे राधे। बताओ। कुछ नहीं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम दोनों ननद भौजाई हैं। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा, कभी नहीं लड़ते? 3 ननद हमारे बहुत प्यार करती है हमसे, हम उनके भौजाई हैं। अच्छा है, ननद भौजाई। पुरानी वाली ननद भौजाई हो? हाँ जी। लड़ाई नहीं करना? हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है मेरी। राधे राधे हमारी सासू माँ को, मैया को, सबको राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरण में चरण स्पर्श कर रहे हूँ। खुश रहिए। हमको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं, यही तुला दान करवाए हैं कल परसों दिन। हमारे दोनों बच्चों को हम सुखी रहे, आपको दरबार में बार बार हमें आए हैं। हमको आशीर्वाद मेरे बेटा का नाम है नवनीत और विवेक, उसको दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। बहुत उसका तबीयत खराब रहा, इसी से लेकर यहाँ पर आए हैं। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा बेटा है 3rd ईयर MBBS में, तो वो भगवत गीता पढ़ना चाहता है। तो मैं थोड़ी सी भगवत गीता, मैंने क्लासेस किए थे ऑनलाइन लर्न गीता से, तो वो मेरा सुन के उसको लगता है कि मैं भी उससे कुछ सीखूं। तो उसने मुझे पूछा कि मैं कौन सी गीता, मतलब कौन सी पब्लिकेशन की हो, कहाँ से पढ़ूं। गीता प्रेस गोरखपुर। आपसे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं वही भगवत गीता लीजिए और वही पढ़िए। ठीक है, मैंने आपसे इधर से ले लिए। और एक मेरा सवाल था कि मेरा बेटा जो है ना कॉलेज में बहुत सबकी हेल्प करते रहता है, उससे ना उसकी पढ़ाई पे थोड़ा असर होता है। तो उसको मैं समझाती हूँ तो वो बोलता है कि तू मेरे को सेल्फिश बना रही है, कि वो तो है कि सबकी मदद करना चाहता है, और मैं जो माँ हूँ मुझे लगता है कि इसका तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है ना, सबकी हेल्प करता है। तो उसको कैसे कन्विंस करूँ मैं कि तू ये भी कर और उसको भी थोड़ा कम कर। आया है वो यहाँ? नहीं, आया नहीं है। आप ले आना अगली बार तो हम समझाएंगे उनको। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। आपको चरणों में बड़ा प्रणाम करते हैं। ठीक है। पहली बार हम आए हैं डिहरी ऑनसून से, अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। 3 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की भोपाल में मेरी जन्म पढ़ती है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। कहाँ जेल में पढ़ती है? हाँ, भोपाल में पढ़ती है। अच्छा, भोपाल तनी में। कमजोर है पैसा से, उसको तनी ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि वो हो जाए। ठीक है, भगवान खूब पढ़ाएं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बिहार से चलकर हम आए हैं यहाँ पर, आपके चरणों में अपना पूरा अभिनंदन स्वीकार करते हैं। बताओ सवाल क्या है? सवाल आशीर्वाद के रूप में आप जो दे दीजिएगा वो लेकर चले जाएंगे। सवाल मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद है। ठीक है, खुश रहो। चलो, अब जिनको मिलना है अंदर चलो, हम आप सबको मिलेंगे। चलो अंदर गौरी गोपाल मंदिर में। कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, सबसे मिलेंगे। कल फिर बात होगी प्रश्नोत्तरी में। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे।